शख्स और पीछे यादें ही यादें रह गई हैं। वो बेहतर एक्टिंग का जो अंदाज था, वो डायलॉग बोलने का अंदाज, वो डायलॉग लिखने का अंदाज और हर किसी को हंसाने का अंदाज शायद ही हर किसी में होता है। मगर बॉलीवुड के एक्टर कादर खान जी एक ऐसे एक्टर थे जिनमें हर एक टैलेंट था। वो एक मल्टी स्टार थे। खाली एक्टर ही नहीं, वो कॉमेडियन भी थे और बेहतर स्क्रिप्ट राइटर भी। मगर किसी ने नहीं सोचा था कि महज अब कादर खान जी सिर्फ यादों में रह जाएंगे। नम आंखों से हर कोई कादर खान जी को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। मगर वहीं जहां फैंस के लिए इतनी बुरी खबर सामने आई है, तो सोशल मीडिया पर एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। सोशल मीडिया पर जब ये खबर सामने आई कि कैनेडियन टाइम के अकॉर्डिंग 6 बजे कादर खान जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तब सोशल मीडिया पर दुखों का पहाड़ टूट गया। देश की जनता बीती रात को नए साल का जश्न मनाती तो दिखाई दी, मगर जब ये खबर उन तक पहुंची तब वो जश्न एक सन्नाटे में तब्दील हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि कादर खान जी अचानक से ही नए साल के मौके पर इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। हालांकि बीते दिनों कैनेडियन के अस्पताल में उनका इलाज जरूर चल रहा था। हर एक फैन उनके लिए दुआ कर रहा था, उनकी बेहतरी के लिए। मगर ऐसा सडन खबर सामने आएगी ये किसी को नहीं पता था। वहीं जो एक और दर्दनाक खबर सामने आ रही है वो ये है, कहा जा रहा है कि कादर खान जी के फैंस की आहें अब भी सूनी रह जाएंगी, क्योंकि कादर खान जी का अंतिम संस्कार कनाडा में ही किया जाएगा। यकीनन आप ये खबर सुन के काफी ही ज्यादा दुखी हो गए होंगे। आप देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम, जहां पर हम आपको कादर खान जी को लेकर पूरी डिटेल में सारी चीजों को बताएंगे। किस तरह से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो कनाडा में ही किया जाएगा, जहां पर उनके बहू और बेटा है और वो काफी लंबे अरसे से वहां पर रह रहे थे। देखिए ये खास प्रोग्राम। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन और बेहतर राइटर कहलाए जाने वाले कादर खान, जिन्होंने कैनेडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम 6 बजे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वाकई ही जब ये खबर सामने आई तब नए साल का जश्न एक शोक की लहर में बदल गया। बीती रात को ही देश का हर एक नागरिक नए साल का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करता दिखा। मगर अचानक से जब सुबह सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आने लगी तब हर किसी की आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि कादर खान कनाडा के अस्पताल में बीती दिनों से ही काफी गंभीर हालत में थे। कहा जा रहा था कि कादर खान को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और कादर खान की याददाश्त भी अब जा चुकी थी, जहां पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। यकीनन जब ये खबर उनकी तबीयत खराब की पहले से ही आ रही थी तब हर एक चाहने वाला उनकी लंबी उम्र की दुआ कर रहा था। मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि कादर खान नए साल के मौके पर यानी कि 1 जनवरी को इस दुनिया को अलविदा कह देंगे और कुछ ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आएंगी। वहीं जहां पर अभी ये सदमा हटा ही नहीं है, तो सोशल मीडिया पर बेहद ही दुखद खबर सामने आने लगी है। आपको बता दें, फैंस कादर खान के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि कादर खान के अंतिम दर्शन के लिए भारत की जनता, बॉलीवुड के सितारे अब तरस जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कादर खान का अंतिम संस्कार कनाडा में ही होगा। जी हाँ, कादर खान के एक करीबी रिश्तेदार यानी कि अहमद खान ने बताया है कि कादर खान अपनी पत्नी हजारा और बेटे सरफराज और पोता पोती के साथ कनाडा में रहते थे, तो उनका अंतिम संस्कार भी टोरंटो में किया जाएगा। कहीं ना कहीं हाल ही में ये काफी दुखद खबर है, क्योंकि फैंस
कादर खान के अंतिम दर्शन करने के लिए आहें बिछा कर बैठे थे। मगर अफसोस की बात है कि कादर खान को अंतिम बारी अब उनके फैंस नहीं देख पाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में सरफराज यानी कि कादर खान के बेटे का भी एक ट्वीट सामने आया है, जहां पर सरफराज अपने पिता के दुनिया से चले जाने की खबर को कंफर्म कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों कादर खान को लेकर कुछ झूठी खबरें सामने आ रही थी, जहां पर कहा जा रहा था कि कादर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ऐसे में सरफराज यानी कि उनके बेटे का गुस्सा भी सामने आया। तो वहीं जहां पर अब सोशल मीडिया पर कनाडा के अस्पताल की तरफ से इस कंफर्मेशन को लिया गया कि कादर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तो वहीं देखा जा रहा है कि उनके बेटे सरफराज ने कहा है कि 31 दिसंबर की शाम 6 बजे कादर खान ने अपनी आखिरी सांस को लिया। और कहीं ना कहीं ये काफी ही दुखद है कि अब उनके चाहने वाले उनका अंतिम दर्शन नहीं कर पाएंगे। खबरें आ रही हैं कि 15 और 16 दिन से ही कनाडा के अस्पताल में कादर खान भर्ती थे, जहां पर उन्हें नॉर्मल वेंटिलेटर से हटाकर दूसरे वेंटिलेटर पर रखा गया था, क्योंकि कादर खान कहा जा रहा था कि अपने आप को ही वो नुकसान पहुंचाने लगे थे, उनकी याददाश्त चली गई थी, जिसको लेकर उनके चाहने वाले उनकी लंबी उम्र की दुआएं कर रहे थे। मगर अफसोस की बात तो ये है कि अचानक से 31 दिसंबर शाम 6 बजे कादर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहीं ना कहीं काफी ही दुखद भी है, क्योंकि बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर कादर खान थे जिसकी कमी अब हमेशा बॉलीवुड को सताती रहेगी। 300 से ज्यादा फिल्मों में कादर खान ने काम किया और बेहतर सक्सेसफुल फिल्मों में कादर खान के डायलॉग्स को अमिताभ बच्चन ने फरमाया। और ऐसे में देखा गया कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी कादर खान के जाने के बाद उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आपने देखा कि एक के बाद एक नया साल की शुरुआत में तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं। पहले अचानक से कादर खान जी का इस दुनिया को अलविदा कह देना, अचानक से इस खबर का सोशल मीडिया पर आना और हर एक फैन की आंख को नम कर देना। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो कनाडा में किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार के लिए फैंस वहां पर मौजूद नहीं होंगे। कहीं ना कहीं बॉलीवुड के सितारों के लिए भी ये काफी बड़ा झटका है, क्योंकि आपको बता दें कि सितारा तो हर एक इंसान होता है, कहीं ना कहीं उसमें खूबी जरूर होती है। बॉलीवुड में भी सितारे काफी हैं, मगर कादर खान जी जैसी पर्सनालिटी हर किसी में नहीं है। भले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, मगर जो अंदाज उनका डायलॉग बोलने का था, जो अंदाज उनकी कॉमेडी करने का था, वो आज भी फैंस के दिलों में जिंदा रहेगा। यकीनन आप भी इस खबर से काफी दुखी हो गए होंगे और वहीं हमारी भी आंखें काफी नम है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।